पकड़ना छोड़ना, आप इक़्तिदार से जाएंगे तो आपकी बारी आने वाली है, इसका मतलब? देखिए जी, मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूं कि शाह साहब ने कहा जी किसान को बड़ा यानी कि फ़ायदा पहुंचा। किसान, सॉरी टू से, किसान रुल गया इस हुकूमत में। 3300-3500 से कम उसकी कास्ट जो है ना, कास्ट की जो है वो कॉस्ट नहीं आती। गंदम की बात कर रहे हैं? मैं गंदम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कास्ट पूरी नहीं होती, वही 3300-3500 से कम नहीं पड़ती, जबकि उसको उसका रेट क्या मिला, 2200-2300 रुपये, 1000 रुपया उसको कम मिला। शाह साहब इस चीज़ के गवाह हैं, इसमें कोई नहीं कि हम दो वैसी बात नहीं करेंगे जिसका। अब ये जो है, जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन था? गवर्नमेंट है ना। इस पे मैं थोड़ा सा एनालिसिस बिल्कुल जरूर आपसे बात करेंगे। तो ये जो चीज़ है, इसी तरह जैसे आपने वो बाइकर्स की एक लेन जो बनी, उस पे बनी, बहुत अच्छी बात है, बननी चाहिए थी, होना चाहिए, इस तरह के काम होने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाना चाहिए था। इम्प्लीमेंट तो उन्हें करवाना था, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने करवाना ना। तो भी बना हुआ है, वो वहाँ पे बना हुआ है ना, वो सब लाइन है वहाँ पे। करोड़ों रुपए का पेंट करवाया गया, पेंट उतर गया ना। नहीं, पेट को छोड़ दे, मैं पेट की बात, पेट भी 14 करोड़ का था। मैं पेट की बात ही नहीं कर रहा। वो एक लाइन बन गई, वो लेन बन गई ना जी। उस अच्छा, आप सुन ले हमारा ठेकेदार यार, अच्छा एक दूसरे पे इल्जाम डाल। अच्छा, देखिए मैं तो इल्जामात से बाहर हो गया, बात कर रहा हूं। आप उनके पार्टनर हैं, आप उनके साथ खड़े। नहीं, मैं बात जो बात की बात वो करेंगे हम, आपको भी जवाब देना है। देखिए आपने खड़ा किया गया, आप उनके साथ। मेरी अर्ज सुन ले। देखिए वो जो लेन है ना जी, उस लेन में कितने बाइकर्स जो है वो बाइक चलाते नहीं चलाते, वो किसने करना है? ये ट्रैफिक पुलिस ने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाना है, पर वज़ीर आला पंजाब ने और डीआईजी ने और आईजी ने और उनके जो सीटीओ है, इन्होंने इसको पर अमल दरामद करवाना ना, क्यों नहीं करवाते? हम मौजू से थोड़ा सा हट गए। आप ये बताएं कि 12-13 साल से केपी में पीटीआई की हुकूमत है, आप क्या समझते हो? भी डिस्कस कर लो, सिंध पे भी कर लेते हैं, सिंध का भी कर लो। मैं पहले सिंध पे बात कर लेता हूं। बात कर अकबर बारी साहब को बड़ा शौक है सिंध पे बात सिंध पे आपके पास हुकूमत है, कितने अरसे से आपके पास मैं इसलिए अरसे से ये है, उतने अरसे से सर सिंध एडी दूर ना जाओ, तुसी लाहौर च आओ, तुसी पिंडी च आओ, लाहौर में देख ले, लाहौर ही देख लो। लाहौर पंजाब के किसी भी डिवीजनल हेडक्वार्टर पे चला जाए, किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, जो बंदा 5-7 साल के बाद गया ना वहाँ, वो पहचानता ही नहीं है, रास्ते नहीं आते। इसमें कोई शक नहीं है। हम किसी को अगर कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, अगर कोई अच्छा काम नहीं करता तनकीद भी करते हैं। फिर कहते हैं जंगला बस आ गई। काम करती हुई मुस्लिम लीग नून जो है नजर आ रही है, एफर्ट करती नजर आ रही है, नून का काम निकालने 70-75 सालों से पीछे रह गया, छोटा तबका उसके साथ ज्यादती भी की जा रही है। साथ साथ अगर आप कि मुझे कोई अल्टरनेट नहीं देंगे और यहाँ से हटा देंगे मुझे, तो मेरे साथ ज्यादती नहीं होगी, ज्यादती होगी कि नहीं होगी? अभी जो गंदम की बात हो रही थी, मैं उसमें अपना थोड़ा नहीं, अभी सिर्फ अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, अभी तो बात से थोड़ा सा हट गए हम। सिर्फ ये बताएं कि जिस तरह केपीके में गुड गवर्नेंस नहीं है, बारी साहब का कहना है कि सिंध में भी आपकी ये सालों से हुकूमत है, वहां पे भी नहीं है। बिल्कुल, बारी साहब पंजाब से, ये पंजाब में कौन सी गवर्नेंस? बारी साहब कुछ कहाँ पे है? वो नजर जरूर आती है। तो करे, बताएं मुझे, ये बताइए आपको कहाँ पे? कहाँ पे? बारी साहब अगर अपनी आंखों से तासुब की ऐनक उतार के देखेंगे तो इनको वहां पे गवर्नेंस सिंध में ले जाए। सिंध में, मैं सिंध की ही बात कर रहा हूँ, इनको फिर वहां पे नजर आएगी। पंजाब में किसी हॉस्पिटल में, बुनेर में चले जाए, इधर चले जाए, जहाँ पे भी आपको फ्री हॉस्पिटल में जो है इलाज नहीं मिल रहा, सिंध में हर हॉस्पिटल के अंदर फ्री इलाज है। इवन के आपको जो है कैंसर तक का इलाज भी साइफर नाइफ के जरिए वहां पे मिल रहा है। वो साइफर नाइफ वो इलाज इंतहाई महंगा इलाज है। लाहौर में सिर्फ एक हॉस्पिटल में हो रहा है, वो घुरकी हॉस्पिटल में, वो भी चैरिटी पे हो रहा है, और किसी हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। पानी के जो मसाइल हैं, देखिए वहाँ पे समुंदर है, समुद्र की वजह से वहाँ की सप्लाई लाइन और उसको पानी को ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें एक काम होता है, उसमें पैसे लगते हैं और वो लगा रहे हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से सिंध में बेहतरीन काम हो रहा है। सिंध ही वाकई पहला सूबा है, और उसके बाद पंजाब ने भी। देखें, दोनों की बात करूँ, इन्होंने क्या केपी को ऑफर नहीं की कि जनाब आपके यहाँ ये तबाही आई है, हम हाजिर हैं, आपसे जो चीज चाहिए हम देने को तैयार हैं। उन्होंने कह दिया जरूरत नहीं है। अब ये सियासी भी आना ना, कहाँ पे भेजा है भाई? आप अमली को काम बताएं, तुझे देना कुछ नहीं यार, बस रेस्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं बात है। देखिए, ये आपकी सोच है ना, हमारी सोच, देखिए हमारी सोच ये है कि हम आपकी मदद ना करें और वहां पे काम करें। आप हमें कहें जी इस चीज की जरूरत है, हम वहां पे देखिए जिस चीज की जरूरत है हमें वो बताएं। हम वहां पे एक फिजूल में एक इमदाद लेके पहुंच जाए जिसका वहां पे जरूरत ही ना हो,
वहाँ पे टेंट की जरूरत होगी, वहाँ पे खैमों की जरूरत होगी, वहाँ पे आपके कंबल की जरूरत होगी, वहाँ पे खुराक की आपको जरूरत होगी। पूछने की क्या ठीक, जरूरत है? सर, पाकिस्तान का हिस्सा है, आप जा सर सकते हैं। पाकिस्तान का दे रहा हिस्सा है, है। वज़ीर आज़म दे रहा है। नहीं, ये देखिए, ये जो चीज है, ये फेडरल जो है ना, ये बगैर कहाँ पूछे दे जा रहा है? सकती है। जो प्रोविंशियल है ना, ये जो ऑटोनोमस ले है। रहे हैं उनसे पूछे। 18वीं तरमीम कोई के आपके बाद पास सबूत हर तो सूबा बताएं। जो है वो ऑटोनोमस वो है। सियासी बयान है, और बस वहाँ बयानबाजी होगी। आपके नजदीक सियासी बयान होगा ना, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग सिद्ध के दिल से आपकी मदद कम करना से कम चाहते हैं। अमवात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर साथ नहीं करना होनी चाहिए। उनकी मदद कर, जो भी कर सके सर, उनके लिए आसानियां पैदा कर ये लोगों की के बात घर है, खत्म हो गए हैं, बड़ी- कारोबार खत्म हो गए हैं, से- उसके लिए आसानियां मिलकर पैदा की जा सकती हैं। केपी के जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का बाजू है। ये सिर्फ वहां पे ठीक है। पीटीआई की हुकूमत है, नहीं। उसमें बहुत आपको मैं कमाते इसमें- नजर मैं आएंगी, इसमें PTI की उसमें बात बहुत नहीं चीजें कर आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, मैं तो पीटीआई की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, मैं सुने, केपी के जो सेल हमारा कार्ड हिस्सा है, ये किसने कैंसिल किया? ये सब मान किया कैंसिल। अब आपको ये क्या- नहीं पता, क्या? सेल कार्ड जो था, तो यार खुदा ये का गरीब खौफ को करो। सूरत थी एक, खुदा वो का 10-12 लाख खौफ करो। वो वो कैंसिल कर नवाज दिया शरीफ इन्होंने। साहब का बनाया हुआ सेहत कार्ड था। सेल कार्ड उसकी का तस्वीर यार ऊपर देखो से यार, मार के वो और शाह साहब PTI का रंग कर के दिया। पास इलम इतना है। अच्छा, शाह मेरी साहब, बात सुने, मैं शहबाज शरीफ साहब के दौर में मैं हेल्थ में था, मैं एडवाइजर था उनका। ये तो फिर कैंसिल क्यों किया? मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सुन ले। उस वक्त जितने भी DHQ, BH, RHC तमाम में मेडिसिन फ्री थी। इन्होंने वो छोड़ के उस कार्ड को सेल कार्ड बना दिया, दोबारा बना चलें के, ये मान और लें। उसमें इतनी करप्शन हुई कि जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हॉस्पिटल थे उन्होंने उसकी हद कर दी। एक डॉन की स्टोरी थी, उसके मुताबिक जो था ना, जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था, तकरीबन 150 अरब रुपए की करप्शन वो करप्शन हुई, वो इन्होंने करवाई। वो एस्टीमेट ये उसके बड़े मुजद। वो कोई सबूत है? अभी मैं वैसे थोड़ा- मैं कह रहा था, अच्छा बात सुनो, एक मिनट, खान साहब, एक मिनट। ये सामने की चीजें नजर आ रही है। अच्छा, अब ये जो भाई साहब कह रहे थे, खाला साहब, अब ये बताएं कि कराची जो है आज तक कचरे का ढेर है वहां, तो ये तो बड़ी गुड गवर्नेंस बता रहे वो हैं। उस तरफ देखते ही नहीं, वो साफ वो लोगों को उनको देखते हैं। कचरा ही नजर नहीं आता। अच्छा, और अब मैं- मेयर भी इनका है, अब मेयर भी मैं थोड़ा जो सा है, ऐड करता हूँ, ये हेल्थ के बगैर किसी कंपटीशन के काम गवर्नमेंट आती है काम करने के लिए, अवाम की खिदमत तो करने किसने रोका आपको करें काम? भाईजान मैं गल कर रहा जी हूं। जी बताएं। इस वक्त ऑन ग्राउंड मुल्तान रोड पे मुराका में बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस लिए गए हैं, एयर कंडीशन। वहाँ पे दवाइयाँ जो है स्टोर की हुई हैं और वहाँ पे लोग पैक कर रहे हैं। जितने भी कार्डिक पेशेंट हैं वो उनको आना ना पड़े कार्डियोलॉजी में, उनके घरों में अगर महीने की उनको ज़रूरत है वो महीने के महीने, और वहाँ पे ना कोरियर के जरिए उनको वहाँ पे मिल रही हैं। तो शादी, ये आप जो इतना ये एक अलग मेरे से को एक मिनट नहीं, एक अच्छा, suggestion हमारी भी है उसके ना। अलावा जी, प्लीज, जी। उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल्स हैं सब में दिल की क्या, कैंसर की, छोटी छोटी पेनाडोल से लेकर हर चीज फ्री है वहां पे। आप कोई विजिट करके देख लें, मैं तो डंके की चोट पे आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं। आप एक अलग से सारा निजाम बना रहे हैं, और अगर आप निजाम बना हुआ है। कोई ठीक कर दे, ये निजाम बन गया है। में तो लोगों को बेड नहीं सिस्टम मिलता, बन वहां गया। पे अगर जाएं तो एक बेड पे 3-3 4-4 पेशेंट पड़े होते हैं तो वहां पे। ऐसा वैसे नहीं, हकायक नहीं, ऐसे ही है, हकायक की बात कर रहे हैं हम। हकायक सामने रखें। आज जो हमने पॉलिसी बनाई है ना, साल बाद उसमें अमेंडमेंट होती है, आबादी बढ़ रही है, अल्लाह की मखलूक बढ़ रही इसमें कोई शक है। नहीं है। जितने भी अब DHQ जो था 2008 में, अब उससे कुछ 10 गुना ज्यादा, मसलन मैं शेखुपुरा की बात कर रहा हूँ, मेरा होम टाउन है वो, वहाँ पे अब अजीबोगरीब मतलब हॉस्पिटल में जगह नहीं रही कंस्ट्रक्शन करने के लिए अब, और बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश की थी, शहबाज शरीफ साहब से, कि ये जो उस वक्त भी 2-2 3-3 लोग थे, मैंने कहा कैपेसिटी बढ़ाएं आप, जो जब आप एडवाइजर जी जो बाहर RHC हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, ताकि वहाँ पे ये लोड शेखुपुरा पे डिस्ट्रिक्ट मेन पे आता है, DHQ पे, वो बाहर ही तकसीम हो जाए। और ऐसा हुआ फिर वहाँ पे, लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, जैसे सप्लाई बढ़ती है डिमांड भी बढ़ती है। ये तो एक कुदरती बात है, नेचुरल बात है। तो खान साहब तो अच्छा जी, आप शाह परचौरी साहब, आपको ये डांस की स्टोरी तो नजर आ गई, कितनी बताई आपने? 150। 150। तो ये 10 खरब नहीं नजर आया आपको? ये थोड़े दिनों की बात है, वो भी नजर आया कि नहीं आपको कहीं पे? नहीं, वो भी सारी स्टोरी सबके वो सामने है। आपने नहीं बनाई, मैंने बनाई है। वो 10 खरब का तो आ गया। अच्छा, दूसरा पंजाब इससे का बजट- कोई बात कर लो। पंजाब का बजट, अच्छा बात सुने, पंजाब का बजट अब ये बजट बनाने वालों को पता होगा, मैं क्या बात करूंगा, ये नहीं, छोड़ दे। आपने ये ठीक है, 10 खरब की बात की है, तो बजट बताएं कितना है? आप उसमें पूरे कर देंगे भाई। नहीं, 10 बजट खरब जो है ना, कितना बात है? सुने,
ये ऑलमोस्ट जो है ना 10 खरब सर, का 10 से 2 साल में बनाया गया है। मेरी दुआ है, 2 साल में बनाया गया ये। ऐसा दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला उनको गुमराही से बाहर लाए। 10 खरब तो ये पंजाब गुमराह है। गवर्नमेंट का बजट नहीं है, तो इतनी खरब ये 2 साल की बात हो रही है। यहाँ पे आप जरा देखिए ना, वो जो आपने पढ़ा था ना वहीं पे पढ़े जाएगा। अच्छा, दूसरा, अब इनसे कोई भी बात कर लो, किसी शिकायत पे बात कर लो, ये 9 मई पे ले आएंगे, ये हकीकत है। बगावत की गुमराह कौन हुआ? ये हुए ना गुमराह। बगावत आपने स्टेट के खिलाफ बगावत 9 मई पे लेके आना, फौज के खिलाफ और फिर बगावत क्या की करना है? अब सुन लेना, मैंने आपको सुना है पूरा। जी, आप आप शायरी आप चीफ सुने। को बदलना चाहिए। अल्लाह शाह हौला साहब, वला कुव्वत। आप बर्दाश्त आप रखिए बताएं जरा। बारी से। अच्छा, ये इनसे कोई बात कर लो, गुड गवर्नेंस हो या कोई मसला भी हो या किसान हो, किसी एवरीथिंग जिस पे बात करो, ये 9 मई पे लेके आएंगे आपको। 9 मई से आगे फिर चलेंगे, इनको सजाएं कैसे दिलवानी है। आज तक क्या हो रहा है? अभी बल्दियाती वो तो इलेक्शन ये है। सजाएं almost। अब सुने ना, बरी अभी भी हो रही, अभी और बरी भी हो रहे है, हैं, बरी भी हो रहे अच्छा हैं। सुने, बरी कौन हुआ आज तक? बड़ी कमाल है, आपके शाह शाह महमूद कुरैशी कुरैशी साहब बरी हो गए। और भी बड़े और बड़े भी और भी बड़े हुए हैं। उन पे और भी FIR हैं, कोई मसला नहीं है, ये बरी नहीं हुए वो, अब तो आज तक तो जेल में ही ना। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जितने भी चीजें चल रही है, अब बल्दियाती इलेक्शनों की इन्होंने तैयारी रखी हुई है, ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इसमें फिर उन्होंने सजाएं दिलवानी। बल्दियात से पहले यार मुकाबला करें आप। के चौधरी इजाज साहब की जो नशिस्त खाली हुई थी, उसमें राना सनाउल्लाह का दे दिया गया है। वो एक सीजनड आदमी है, बड़ा बहुत अच्छा आदमी है, पढ़ा वो लिखा आदमी है, इंतहाई- एक्सपीरियंस्ड आदमी है। वो पंजाब में भी उसने हुकूमत की है, पंजाब में भी वो लॉ मिनिस्टर है, पंजाब में वो होम मिनिस्टर है, फिर वो मरकज अच्छा, में होम ये मिनिस्टर बात है। सुने, हाँ जी, जितनी साल उसके- जड़ है ना, ये राणा सनाउल्लाह। लाहौल हवा। ये आगे से नो। बयान कोई, पीछे से कोई, और ये बंदा जो पढ़ी पढ़ाई चीजें बात कर रहा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੈ। यानी कि क्या कहा आपने? क्या किया था आपने राणे सनाउल्लाह को? वो अपने खुदा को जान देनी है, इसने हीरो 25 किलो। तो 25 किलो पकड़ी गई थी। वो खुदा का खौफ। तो आज बात सुने, फिर आपके जो सीनियर रहनुमा इस चीज से डिनाई कर चुके हैं कि नहीं, हमने नहीं किसने पकड़ी कोई पढ़ी थी। आपने कहीं पे? सबने आफरीदी साहब ने इस पे अफरीदी माजरत साहब की ने है। इस चीज को डिनाई किया है। तो माफी मंगाने वाले कौन थे? माजरत आप खुद की है। बताओ मुझे। फिर ऐसा तो ना नहीं, नहीं, माजरत बात फिर सुनो, क्या- ये आजकल जो चल रहा है ना, ये इनके साथ फिर सीन चलने वाला। आप देखते जाएं आगे क्या होता है। अभी फिर देखें, मंशियात अभी भी बात करोगे। सुने, ख्वाजा साहब को मैंने नहीं पकड़ा या आपने नहीं पकड़ा, किसने पकड़ा? उसके राइट हैंड को किसने ख्वाजा पकड़ा? आसिफ को तो किसी ने नहीं पकड़ा। भाई यहाँ पे कितनी चीजें हो गई किसी हैं। ने नहीं नहीं, पकड़ा। नहीं, उसका जो राइट हैंड था, जो मर्जी वो किया। सारी आ गया। बात सुने, जी। मलक अहमद खान जो है वो खुद एक दिन कह रहे थे कि मेरे घर पे एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं। तो कौन है वो? नहीं, वो अब देखिए, जो- अगर ADCR को एक मिनिस्टर से या सीनियर सियासतदान से जोड़ दिया जाए, चौधरी तो साहब, कुछ आप भी कह देखें, सकते हैं आपने ना। उनका कोई बात देखिए, नहीं है। सरकारी मुलाजिम और किसी सियासतदान का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, हाँ, सरकारी- ADCR तो एक अच्छा, सरकारी बात मुलाजिम सुने, है वो। नवाज शरीफ साहब उसको बुलाते हैं, ख्वाजा साहब को, ख्वाजा साहब को बुला के कहते हैं यार उसको छोड़ दो, वो आपका मामला नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। मैंने पढ़ा है, सुना है। नहीं, आप तो कह देंगे मैंने सुना है, पढ़ा है। यार नहीं, ये- बाकी ये सारी बात चीज़ों है, को ये जो शोशे बंदे छोड़ते हैं आप, शोशे। डेस्क से थल्लो सुन सकते हैं, मैं भी सुन सकता हूँ। आप देख लें, अब जब जो 2 बंदे आपने प्लान किए थे, खान साहब वो सही जब रास्ते नीचे पे आ सुन रहे जाओ, हैं, सही रास्ते पे आ जाओ। आप गुमराह हो चुके हैं। मेहरबानी आपने करो। देखें सियासत का क्या गुमराही ਦਾ ਦੌਰ 95 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। इंतकामी सियासत ਉਹ जो जो आपने इंटेलेक्चुअल्स ने पेशीन गोई की है पे पाकिस्तान की गुमराही आने वाली है 95 से 95 से। और दसन वाले बड़े उसके बाद पता कौन बड़े है? इंटेलेक्चुअल थे वो फिर लोग। वहां पे प्राइम मिनिस्टर आ गए नवाज शरीफ साहब। नहीं, वो तो कहते गुमराही पूरा तो टाइम होगी नहीं फिर। दिया, पूरा गुमराही, टाइम- हाँ, पूरा टाइम नहीं दिया। कभी भी नहीं दिया। तो माफी कौन मांगता है बार बार? नहीं, माफी किससे वाला- हुई? माफी वाला तो सिनेरियो यार, आपका होगी जितना तरह। जितना स्ट्रिक्ट मौकफ नवाज मैं- शरीफ अच्छा, का- जितना मैं इसमें कर्ज कर दूं जी। देखिए, जब हम ये 2018 से पहले की जितनी भी हुकूमतें हैं ना, उसमें हम अगर जाते हैं ना, तो उसमें सारे के कसूरवार जो है ना, वो हम पॉलिटिशियंस, 2018 से पहले की बात पहले की सारी की बात, हम सारे पॉलिटिशियंस उसमें, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम था ना उससे पहले। और 2 पार्टी सिस्टम में हमेशा हम कहते हैं जी फौज जो है इंटरफेयर करती है, नहीं, फौज इंटरफेयर नहीं करती, हम उसको खुद दावत देते हैं इंटरफेयर करने की। जो लूज करने लगता है वो दावत दे दे। वो दावा देते हैं। देखिए, जब बेनजीर साहब मैं ये बड़ी क्लियर बात करूं, या हमारे नून लीग के ये जो पार्टी हुकूमत में होती है, दूसरी कहती है मैं तैयार हाँ जनाब, मैनू खिदमत का मौका दो। ये काम जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, हम तमाम, अच्छा 2018 की हुकूमत ले लें, वो किसने बनवाई थी? नहीं, वो तो अब वो भी मान गए हैं कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। नहीं, ठीक मान गए है, वो मान गए ना। यार, बाद में माने तो क्या माने, बात तो ये कि नहीं लेनी चाहिए थी, क्यों ली? उस वक्त भी 2018 की हुकूमत भी जो है किसने बनवाई? जिन्होंने बनवाई ना बनवाते ना,
कहते उन्होंने नहीं, फिर हमने- पीडीएम बना दी ना, ये भी बात कर ले। मेरे सुने, मैं PDM बनाता उन्होंने ना, बना दी, ना हुकूमत फिर लेते। सारे उसी हम गाड़ी में सारे बैठ के सारे पॉलिटिशियंस इसमें शामिल है। अगर पॉलिटिशियन ये एक दफा सोच ले कि हमने अब जो है इसके साथ नहीं चलना, हम अपने डेमोक्रेसी के साथ मजबूर कर चलेंगे, दें उन्हें कि हम अपनी डेमोक्रेसी के साथ चलेंगे, आइन के साथ चलेंगे, हम इसके साथ। मैं कहता हूं कि कैसे वो फौज इसमें इंटरफेयर करेगी, नहीं करती फौज इंटरफेयर। फौज को तो हम खुद इंटरफेयर करवाते हैं, हम फौज के ऊपर रोजाना उंगली उठाते हैं, जी फौज करती है, फौज करती है। नहीं, फौज नहीं करती, हम फौज को बुलाते हैं खुद। मैं आपकी जिसको बात जरूरत पड़ती है वो आपकी आवाज बात उठाता है। को राय साहब आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जी, मैं प्लीज। बड़े आराम सुकून से हाँ, करें। जरा ये हौसला सिर्फ नवाज शरीफ में है। अच्छा, पहली हुकूमत जब बनी KPK में इमरान खान की, वो कैसे बनी थी? इनकी अक्सरियत नहीं थी। तमाम पार्टियों का, जिस तरह 18 में इन्होंने तमाम पार्टियों को इकट्ठा करके वो अक्सरियत बना ली 1-2 वोटों की, उस वक़्त इसकी कतई अक्सरियत नहीं बनती थी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्लियर कट कहा कि नहीं, डेमोक्रेसी ये कहती है कि अगर 10 पार्टियाँ, किसी के 10 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 9 हैं, अगर उस जिसके 12 हैं ना, उसको ये मैंडेट दो कि वो अपनी हुकूमत, जो अक्सरियत में उसको दे दो। अक्सरियत तो ना, वो भी मामूली अक्सरियत के साथ भी, उसका 1-2 मेंबर ज़्यादा है, उसको दो, अक्सरियत तो अक्सरियत होती है ना, चाहे अब जैसे भी आप उसका। और वो बनी हुकूमत, और वही हुकूमत अभी तक कंटिन्यू कर रही है। और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से खान साहब को समझाना चाह रहा हूँ जी जी कि समझाएं। वो जो ये कह रहे हैं कि हम खुद कफील हैं, इनकी कोई कारागरी में नहीं है वहाँ पे खुद कफील होने की। इन्होंने वहाँ पे वसाइल को ज़ाया किया, वेस्ट कर रहे हैं, करप्शन में उजाड़ रहे हैं। इनका अपनी क्रिएशन क्या है? अब ये सबूत के साथ बात करें ना, अपनी क्रिएशन, कर्जदार है, हमने मेरी वो बात तो पैसे सुनो लेने। ना यार, वो उथलियां गल्ला ने। इनकी क्रिएशन, अच्छा। इनकी क्रिएशन क्या है? इनके प्रोजेक्ट, इनके मंसूबे, जिससे इनको अर्निंग हो रही है, जिससे वह आवाम को फायदे पहुंच रहे हैं। वो एक अपना वो क्या थी, बस इन्होंने चलाई, कहाँ से शुरू हुई और फिर वो लंदन में फ्लैट बन के इनके जाके ना। चलिए। अच्छा चौधरी साहब, क्या इनके बात है? ओसी क्या बात है? उन्होंने डैम भी मतलब बनाया। लंदन में इनकी डैम भी अकल, बनाए कागजात। अच्छा। और ट्री, बिलियन ट्री, वो कहाँ? पेपर्स वर्क में मतलब ये नलायक जो तरीन लोग अच्छा हैं, बात नलायक सुनिए। तरीन लोग हैं। वो करप्शन ऐसे ही ये शहद पीने वाले अब लोग सुन ले, हैं। आपका अब आपको सर, पूरा टाइम टाइम मिला है। कम हो अच्छा गया जी। अब सुनने दे रहा, ये पहले खान साहब की बात का जवाब देता हूँ। बिल्कुल कसूर है वो बंदे जिन्होंने 18 में हुकूमत बनाई और आपका पीडीएम को टोला बना रही है, वही है ना। लास्ट एक मिनट आप बस। अच्छा सुने, और दूसरा जो जिस मुल्क में जरदारी जैसे मिस्टर 10% को मिल जाए क्लीन चिट, तो उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है। उस कौम मैसेज क्या का देंगे बारी साहब, छोड़े मैसेज दें आप। मैसेज यही है मेरा कि ये जो हम पे जुल्म हो रहे हैं, अब इतना अब मैं इस हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि उतना जुल्म कर लो आवाम दी जितना कोई गल आप लो, बर्दाश्त आवाम कर ने सको। कुछ दस दो सिर्फ कि अब इस सूरत हाल में कैसे चलना चाहिए। ये तो आप एंड वही कहेंगे कि बानी को मेरा छोड़ देंगे, बात छोड़ें। सुने, नहीं बात इस सुन ले, सूरत हाल के सैलाब बानी की कोई बात किसी करते के हैं। रैम पे नहीं बैठा, वो अल्लाह की सैलाब वजह से। की बात बताएं, सुने, अवाम को क्या आप कहते पहले हैं? तो ये देखे ना कितनी मयूब बात करते हैं। बानी यार इमरान खान नाम लो, बानी है कोई ना। नहीं आपको अंदर कर रहा, मैं जिम्मेदार हूँ आपका। अच्छा मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ नहीं कोई कहता। तो फिर माफी इमरान मांग ले, खान बात साहब खत्म बात करें। सुने, माफी मांग ले, बात खत्म। बात सुन लेना। सर उठा के वो जेल में गए थे और सर उठा माफी के नहीं मांगेंगे। बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला। कभी भी ऐसा नहीं होगा, माफी नहीं मांगेंगे। नहीं मांगेंगे माफी। क्यों माफी मांगे? माफी वो मांगे जिन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके जी, जाली जी, हुकूमत बनाई। अब जी, सुन ले, सर। माफी वो मांगे जिन्होंने 26 नवंबर को निहत्ती वहां पर गोली चलाई। डिस्कस करेंगे इस पर, टाइम शॉर्ट है। जी शाह जी। देखिए, इनके जो लीडर हैं वो अपनी सजा नाम ले लेना, नाम ले। वो नाम लेते खुश हो जाएंगे वो बारी अपनी साहब। सजा भुगत रहे नहीं, ये हैं। डरे हुए कौम है, मैं तो डरे हुए लोग सब हैं। नाम ला दे एक दफा, नाम- खुश हो जाएंगे। नाम क्या है उनका? नाम 95 से पहले का आया है मैं समझा कि 804 का एक इमरान नामी लड़का हम भेज रहे हैं अच्छा जी, चलो अपना ठीक है। पाकिस्तान में। वो लॉन्च नहीं, किया पूरा है। नाम ले ना, वो ये लॉन्च क्या किया बात है, इमरान न्याजी है और पूरा नाम क्या है अच्छा। उसका? इमरान न्याजी को भेज रहे हैं ताकि वो जो न्याजी को रह गया ना कोई मंशूर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि हमें वो जाके लंदन में फ्लैट प्लीज, बनाएगा, प्लीज, वो बाहर जाके प्रॉपर्टी जी, लेके शाह जी, जी। वो जी, continue बस रखें क्या आप, करते जी। हैं आप, इन तमाम बखेड़ों से निकलकर बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत एक कौम के, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ का साथ देना चाहिए। मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ कि पिछले 75-78 सालों में अगर नवाज शरीफ साहब की डेवलपमेंट, उनके काम, उनकी इस्तेहकाम पाकिस्तान को देना निकाल दें तो पीछे कुछ नहीं रह जाता। पीछे खंडर ही हैं। इनकी 3-4 साल जो है और 10-12 साल KP के, कोई इनका प्रोजेक्ट, कोई काबिल ज़िक्र इनकी डेवलपमेंट, कोई काबिल ज़िक्र इनकी कोई बात है पाकिस्तान की फेवर में,
तो ये सामने लाएं। तो लिहाजा हमें एक पाकिस्तानी बनकर एक भाइयों की तरह आपस में बिहेव करना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में। जिस तरह मुझे बड़ी तकलीफ़ है जो KPK में इस फ्लड से कीमती जानें ज़ाया हुई, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ज्वार रहमत में जगह दे, और जो पीछे बच गए हैं वो इनके रहम करम पे ना रहें। मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी गुजारिश करूँगा कि जो भी उनकी मैक्सिमम मदद हो सकती है वो फौरी तौर पे करनी चाहिए। जी राव साहब, बारिश साहब ने सबसे पहले कहा जी जरदारी साहब के बारे में बात पैगाम पूछा आपको। वो मैं बताता हूँ ये टाइम शॉर्ट है, अब बस इसी कुछ तरह अगर मैं ये सेकंड मैं भी शुरू हो जाऊंगा, फिर टाइम खत्म नहीं इसी तरह मैं भी इल्जाम लगाऊंगा आवाम के लिए 190 मिलियन पाउंड का ये जवाब दे देती है, भी गलत बात होगी ना। इस तरह इल्जामात की सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें इस वक्त जिस हालत में मुल्क इस वक्त गुजर रहा है ना, हमें इस वक्त इत्तेफाक की और इत्तेहाद की जरूरत है, इंतशार की जरूरत नहीं है। हमें इस तमाम चीजें अपनी सियासत को पसे पुश डाल के मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें बुनेर में, स्वाबी में, KP में, पंजाब में, जहां जहां पे भी सैलाब है, हमें बिला तफरीक वहां पे जाके अपना काम करना चाहिए और वहां पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मेरा ये कम अज कम पैगाम। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक दीजिएगा। सियासी पार्टी जो मुल्क की 3 बड़ी सियासी पार्टियां वो हमारे साथ मौजूद थी, उनका मौक़िफ़ मौजूद था, लेकिन अवाम मरती मर गई है। लेकिन कहीं पे अवाम की सुनवाई, अवाम के लिए कोई दाद रसी के लिए तैयार नहीं है सियासतदान, जो देखने में आ रहा है। किसी को इमदाद की जरूरत नहीं है, कोई हुकूमत बचाना चाहता है, कोई हुकूमत गिराना चाहता है, कोई हुकूमत लेना चाहता है। तो दुआ गो है कि कोई ऐसी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत आए कि जो कि अवाम के सोचे, अवाम के लिए कुछ करना चाहे। तो देखते रहिएगा प्रोग्राम का, फीडबैक भी दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।